हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स चैनल मैथ्स एंड एक्सेल बाय महेश सेन। सो गाइज, इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 15 है, पेज नंबर 87 का क्वेश्चन। एक्चुअली ये एग्जांपल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक्चुअली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज कि हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस भी देखे हैं। वहाँ पर भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं इसमें लेके आया हूँ। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम्पल 15 जो है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन तो नहीं है सिलेबस में, मतलब ये रिलेटेड पोर्शन है क्योंकि रिड्यूसिंग फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के नहीं है। ठीक है, पहले काम करते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चंस को मैं इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को आपने छोड़ दिया, यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को आपने पूछ लिया, ऐसा क्यों? ठीक है, बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तो सिलेबस में नहीं है लेकिन ये क्यों लिया है। सबसे पहली बात कि वहाँ पे रिड्यूसिंग फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, तो यहाँ पर ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैन बी कंसिडर एंड इट मे कम इन द एग्जाम, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब कैसे आप पहचानोगे कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है? ठीक है, इसके लिए मैं रीज़न देना चाहता हूँ आपको कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का दोनों साइड्स में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पर दो स्पीड पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिड्यूसिंग फॉर्म आएगा, रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट आपको इक्वेशंस बनाने और सॉल्व करना है। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिलीटेड पोर्शन है रिड्यूसिंग फॉर्म वाला, वो वाला आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही स्पीड पूछी जा रही है और वो आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये मैं आपसे बेसिक नॉलेज बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका इसका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, लीनियर का नहीं आया, या लीनियर का जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन देखते हैं और हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर वाई दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, क्योंकि ये तो डिलीटेड पोर्शन में है। तो ये सब मैं हटा देता हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ सकता है लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ मोटर हुज स्पीड इज इन द स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, मोटर बोट का मतलब होता है आपकी जो वो नाव। ठीक है, ये जो स्पीड ऑफ द बोट गिवन है, बेसिकली ये स्पीड ऑफ द बोट आपको गिवन है। एक चीज़ ध्यान दी होगी आपने कि वहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट भी पूछी गई थी। कहाँ पे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी। थोड़ा पहचान जाओगे ना कि वहाँ दोनों चीज़ पूछी थी, यहाँ एक ही चीज़ पूछी है। It takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। जा रही है और वापस आ रही है आपकी बोट। ठीक है, मोटर बोट है तो ऑब्वियसली यहाँ इंजन से चल रही है। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मोटर बोट है या फिर आपकी सिंपल वाली जो बोट है वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कहने का मतलब होगा कि आपकी बोट जो पानी है उसके फ्लो में जा रही है, वाटर के साइड में जा रही है, और वाटर इधर से जा रहा है, बोट उधर से आ रही है, दैट इज कॉल्ड दी अप स्ट्रीम। और पानी के साथ ही आपकी बोट जा रही है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये जो पानी के साथ जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड दी डाउन स्ट्रीम। और पानी इधर जा रहा है, बोट आपकी इधर जा रही है, दैट इज कॉल्ड दी अप स्ट्रीम। टू थिंग्स शुड बी क्लियर, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, क्योंकि ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ही आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में आपकी ज़्यादा होगी पानी के साथ में, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, माइनस करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब एक ही चीज़ पूछी है, स्ट्रीम की स्पीड, पानी की स्पीड पूछी गई है। तो यहाँ पर दो केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केसेस में आपका अप स्ट्रीम में क्या बोला है, सेकंड में डाउन स्ट्रीम में क्या बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बेसिकली सेम किलोमीटर जा रहे हैं, 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर आ रहे हैं, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ दी बोट को अप स्ट्रीम में स्पीड कम कर देती है, पानी की स्पीड कम कर देती है। आप इधर जा रहे हो, पानी उधर से आ रहा है, तो आपकी बोट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, 24 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस रहेगी। यहाँ पर भी आप स्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर जाना आता, तो डिस्टेंस तो सेम कर रहे हैं।
स्पीड में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो स्पीड में ध्यान रखिएगा कि आप 24 किलोमीटर तो जा रहे हैं, लेकिन डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी जो बोट की स्पीड है उसके साथ में बोट की स्पीड के साथ में आपकी ये स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी जो आपने स्ट्रीम की स्पीड ली है। ठीक है, तो ये मैं करवा रहा हूँ आपको कि 24 + x होगा। फर्स्ट थिंग 24 + 8 सॉरी 18 + x। क्यों 24 तो डिस्टेंस है, तो स्पीड ऑफ द बोट इज 18 में ही x प्लस होगा और यहाँ पे 18 माइनस से x होगा। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप स्ट्रीम में आपने 18 - x किया, यदि गलती से x - 18 कर दिया दैट टोटल आंसर विल बी रॉन्ग। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो सेम है, 18 - x है, x - 18 में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बोट की स्पीड में से x माइनस करना है। x में से बोट की स्पीड कभी माइनस, बोट की स्पीड तो ज़्यादा होगी, वो कभी माइनस नहीं होगी। ठीक है, वाटर की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस और स्पीड के बाद में हम टाइम निकालते हैं। टाइम होता है d/s, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड 24 अपॉन 18 + x। यहाँ पे t2 मतलब बेसिकली टाइम 2 आएगा आपका 24 अपॉन 18 - x। t1 और t2 इज क्लियर। सो t1 t2 इज विथ यू नाउ। एक्चुअली यहाँ पे बोला है 1 hour मोर टू टेक बाय द अप स्ट्रीम। ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप जा रहे हो तो जाने की डायरेक्शन के साथ में आपकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन आने में आपका अप स्ट्रीम में मतलब कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो 24 अपॉन 18 + x है, 24 अपॉन 18 - x है, t1 t2 है, किस में से किसको माइनस किया जाए, क्योंकि उनके टाइम का डिफरेंस 1 है। 1 hour, इट टेक्स 1 hour टू गो अप स्ट्रीम टू दी रिटर्न डाउन स्ट्रीम द सेम स्पॉट। ठीक है, अब मैंने t2 - t1 कर दिया। कुछ बच्चे हैं t1 - t2 भी कर देते हैं, उनका टाइम का डिफरेंस 1 है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि t2 - t1 किया है, t1 - t2 क्यों नहीं किया? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन यू वाई। देखिए, आपने यदि स्पीड कम की, जो कि t2 में दिख रहा है, जब स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जब स्पीड कम होती है 18 कम हो गई स्पीड, ठीक है, 18 किलोमीटर से कम कर रहे हैं हम स्पीड में, तो टाइम बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली टाइम बढ़ जाएगा ना, जब स्पीड कम हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, बोट की, तो जो t2 है उसमें टाइम कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि t2 का टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने t2 में से t1 माइनस किया, ज़्यादा में से कम टाइम माइनस किया। ऑब्वियसली इसलिए मैंने t2 - t1 किया। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और जब ज़्यादा लगता है इसलिए t2 - t1 किया है। मेरे पास ज़्यादा टाइम कहाँ पे है? t2 में है। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे यहाँ करने के बाद भी स्वैप कर देते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 + x और 18 - x का। ये जो एलसीएम निकला आपका, ये एलसीएम इसके निकालने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, इधर 24 के साथ में 18 - x होगा। सो यू कैन टेक द 24 कॉमन आल्सो। यहाँ से अब मैं आपको फ्री कर देता हूँ, यू कैन टेक इट लाइक 24 इज कॉमन, और 24 से ये -24 और ये 18 - x। ठीक है, मैंने बोला था आपको 24 कॉमन भी निकल सकता है, नहीं निकाले तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सी मेहनत कर दो। मैंने दोनों तरीके से बता रखा है, आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, 24 का अंदर ये मल्टीप्लाई 18 + 1 से x पे होगा, और यहाँ पे भी सेकंड वाले 24 से भी होगा। ठीक है, बेसिकली ये दोनों कट रहा है तो उसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 24 × 18 का मल्टीप्लाई करिए, साइड में मल्टीप्लाई करके लिए 432 होगा, प्लस 24x - 24 × 18 इज अगेन 432, ये कैंसिल होगा ऑब्वियसली, और माइनस प्लस होकर 24x हो जाएगा ये। ठीक है, -24 और -x है यहाँ पे। अपॉन में चाहते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट 18 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, क्योंकि a² - b² लग जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में 1 कैंसिल होने के बाद में 24 हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पे 2 24 x बचे हैं 40x, और ये जो 18² - x² है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ जाएगा। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो यहीं पे इसको सॉल्व करके 18 का स्क्वायर - x का स्क्वायर करके सॉल्व करके -x² = 1 करके देन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको आपके जो भी कन्वीनियंट लग रहा है उस मेथड को यूज़ करेंगे, देन यू कैन सॉल्व इट। कई बार बच्चे उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। 48 इज इक्वल टू 332
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 324 माइनस का होगा, लेकिन इसके पहले 48 एक्स का दिया है माइनस 324। अब मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिकली जो भी मेथड सॉल्व करना चाहता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज यू आर डूइंग बाय दैट मेथड, यू आर फ्री टू डू। यदि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में आप अपनी मनपसंद मेथड चूज करिए। बेसिकली दोनों मेथड में आपको कहीं ना कहीं वो तो निकालना पड़ेंगे, फैक्टर्स तो निकालना पड़ेंगे, 324 के निकालना पड़ेंगे या फिर जो भी अंडर रूट के अंदर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस जो 48 माइनस 324 इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, मुझे याद है इसलिए मैंने फटाफट करवा दिया। 54x माइनस 6x, 54 माइनस 6 विल बी 48 एंड प्लस का होगा। और ये इस टाइप से मैं इसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकाल देता हूँ। मेरे ब्रैकेट्स में हो जाएंगे x प्लस 54 एंड x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो बेसिकली दोनों चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 54 और x इक्वल टू 6। ध्यान रखिए माइनस तो पॉसिबल नहीं है। स्पीड ऑफ दी आप क्या निकाला है, स्पीड ऑफ दी वेव वाटर निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल रहे हो, तो x इक्वल टू 6 विल बी योर आंसर, ठीक है। माइनस 54 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बोट की या पानी की है ना, वो फिजिक्स में अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड। 54 माइनस का इसलिए नहीं ले सकते हैं, वैसे भी स्पीड बोट की स्पीड 18 है और जो स्ट्रीम की 18 स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मैंने x इक्वल टू 6 लिया है, ठीक है। लॉजिकली भी आंसर सही है आपका। चलिए, तो ये चूँकि आंसर वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं लास्ट में आपका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये लिखना ना बोले कि x इक्वल टू 6 नहीं होगा, हैंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी और इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि कई बार इसके 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का पूरा नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। थैंक यू सो मच, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय बाय, थैंक यू।